अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाज़रीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें, अपनी राय के जरिए इजहार करें। चलते हैं आज की खबर की तरफ कि बेस सरोसामानी की हालत और फेडरेशन के लड़ाई झगड़े, दो कैंप्स, दो सदर, दो जनरल सेक्रेटरी, दो टीमों का ऐलान हुआ। फिर कई कई माह की तनख्वाहें नहीं मिली, कैंप्स अलाउंस ना मिला। इसके बावजूद अचानक पाकिस्तानी हॉकी टीम का ऐलान हुआ और अजलान शाह हॉकी कप के में टीम रवाना हो गई और लीग में नाकाबिल शिकस्त रही और फाइनल में जापान के साथ मुकाबला हुआ। 13 बरस बाद टाइटल उठाने के आस में फाइनल में पहुंचने वाली टीम पाकिस्तान हार कर भी जीत गया, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी हॉकी टीम ने हार कर भी पाकिस्तानी शायकीन के, दुनिया के दिल जीत लिए कि जो बेसरोसामानी की हालत में गया, जिसे पूरी सहूलियात नहीं थी। दीगर ममालिक के मुकाबले में उनकी सहूलियात ना होने के बराबर थी, लेकिन जोश, आज़म, जीत का आज़म और सबसे लाली परचम बुलंद करने की आस उम्मीद लिए पाकिस्तानी नौजवान आज हार कर भी जीत गए। हार कर भी जीत गए और हार के बाद भी साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने कहा, वेल डन बॉय। हार कर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम लड़कों को, मैनेजमेंट को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह फाइनल में पूरे इवेंट में अच्छे खेल का मुजाहरा किया, काबिल सताइश है और कौमी खेल दोबारा अपने अरूज पर लाने की वो मुकम्मल कोशिश करेंगे। हार कर भी पंजाब हुकूमत ने 20 लाख का ऐलान किया। हार कर भी मेयर कराची और सिंध हॉकी एसोसिएशन के सदर मुर्तज़ा वहाब ने फ़ी खिलाड़ी 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया। हार कर भी वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज अली बुगटी ने कहा कि लड़कों ने जिस जोश व बलबले से खेल किया है, बेशक वो हार गए हैं, लेकिन हमारे दिल जीत लिए हैं। वेल डन बॉय। हार कर भी पाकिस्तानी अवाम और दुनिया भर में रहने वाले पाकिस्तानी शायकीन ने लड़कों की तारीफ़ की कि जिस जवामर्दी से मुकाबला किया वो काबिल तारीफ़ है। हार कर भी करोड़ों लोगों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कहा, वेल डन बॉय। हार कर भी पाकिस्तानी खिलाड़ी जीत गए। जी हाँ नाजरीन, आज कौमी खिलाड़ियों ने जिस एनर्जी का मुजाहरा किया वो काबिल तारीफ़ है। आखिरी 2 क्वार्टर में टीम जिस तरह खेली, 1994 का वर्ल्ड कप का सेकेंड हाफ याद आ गया कि गोल के मैच का कंट्रोल सिर्फ पाकिस्तान के हाथ में था 1994 में, और आज भी आखिरी 2 क्वार्टर का कंट्रोल पाकिस्तानी के हाथ में था। 54% मैच पाकिस्तान का बॉल पाकिस्तानी खिलाड़ियों के कंट्रोल में रही, जबकि 46% जापान के कंट्रोल में रही। लेकिन मैच बराबर रहा, 2-2 गोल से बराबर रहा। मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ, जहां पे पाकिस्तानी टीम कम महारत रखती थी, महारत जीत गई, टेक्निक हार गई। पाकिस्तानी टीम पेनल्टी शूट आउट पर 4-1 से हार गई और जापान ने पहली बार अजलान शाह हॉकी कप जीत लिया। लेकिन पाकिस्तानी टीम जिस हालत में गई और जिस आस उम्मीद लेके गए, उन्हें तवक्कात से बढ़कर अच्छी कारकर्दगी दिखाई और मैच का बेहतरीन खिलाड़ी राना वहीद करार पाए, जबकि सुफियान खान मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे। यानी कि दोनों इवेंट, दोनों टर्न, यानी कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने इतने बड़े एजाज़ात हासिल किए, ये बहुत बड़ा एजाज़ है। इसलिए मैं भी यही कहता हूँ कि पाकिस्तानी टीम हार कर भी जीत गई है। अब 12 मई बरोज़ इतवार को पाकिस्तान हॉकी टीम वतन वापसी है। अब ये हमें फैसला करना है कि टीम का
कैसे इस्तकबाल की जाए, टीम का शानदार इस्तकबाल किया जाए, क्योंकि पिछले इवेंट जो शिरकत करके आई थी टीम, उनके खिलाड़ी रक्षों में वापस हो गए थे, उनके की तरफ से कोई ने कोस्टर या कोई स्पेशल गाड़ी नहीं कराई गई थी। लड़के बेचारे रक्षों के ज़रिए अपने घर गए थे। अब पाकिस्तानी नौजवानों ने इतनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, तो हमें भी चाहिए कि हम अपने हॉकी टीम का शानदार इस्तेमाल करें। ये थी आज की खबर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।